Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. So today we are going to learn exercise 8.2. But before doing exercise 8.2, we have to know what is the trigonometric ratio of some specific angles. ठीक है, तो some specific angles means ये हमें क्यों जानना है, मतलब मैं क्या बता रहा था, trigonometric ratio of some स्पेसिफिक एंगल्स. ठीक है, एंगल्स मतलब क्या, ये हमें क्यों जानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स हमें क्यों जानना है, वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं क्या. तो देखो 0, 30, 45, 60, 90 ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिस पर हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट. तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका हमें इन एंगल्स के सामने वैल्यूज को जानना है. तो ये वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60, 90. तो ये 0, 30, 45, 60, 90 इनकी जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 90, तो आप क्या करोगे. तो इनकी कैसे, जैसे साइन 0 क्या है, कॉस 45 क्या है, सेक 90 क्या है, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब हमें सीखना है किसकी जरूरत क्या है. समझ में आया आपको. देखो मैंने कहा कि 0, 30, 45, 60, 90 सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी. ऐसी कॉस का, कॉस 0 क्या, कॉस 30 क्या, कॉस 45 क्या, कॉस 60 क्या, कॉस 90 क्या. वैसे टेन का, टेन 0 क्या, टेन 30 क्या, टेन 45 क्या, टेन 60 क्या, टेन 90 क्या. इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, तो आप अगर लर्न नहीं कर पाते हो तो इसका तरीका क्या है, दो तरीके हैं इसको जानने के. तो देखिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल्स पर कैसे याद रहेगा, इसके लिए एक टेबल है. ठीक है, वो टेबल मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है आपको. ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं वो लिख दो पहले आप, 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इसके सामने. ठीक है, तो यहां पे लिख दो साइन थीटा, यहां लिख दीजिए आप कॉस थीटा और यहां लिख दो आप टेन थीटा. अब देखिए आप यहां पर क्या करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है. यहां पर काउंटिंग 0 से लेकर 4 तक. देखिए यहां लिख दो 1, 2, 3, ऐसा करने के बाद आपको लिखनी काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, और सबके नीचे 4 लगा के अंडर रूट कर दो. सबके नीचे 4 लगा के क्या कर दो, अंडर रूट. सबके नीचे 4 लगा के अंडर रूट. क्लियर है. ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर कैंसिल हो जाए तो पहले कैंसिल करिए. कैंसिल हो रहा है, नहीं होगा. 0/4 क्या होगा, 0. तो 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0. तो ये वैल्यू जो हमारी निकल गई साइन 0 की निकली. यहां अंदर कैंसिल नहीं हो रहा है ना. कैंसिल नहीं होने के बाद आप 1 का स्क्वायर रूट क्या करोगे, 1 और 4 का क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2. अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पहले कैंसिल करना है. कैंसिल हो गया, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालनी है. तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट 2 ही होगा. ठीक है, ऐसे देखो अंडर रूट 3, 4 कटेगा नहीं तो आप 3 का अंडर रूट 3 रह जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2. ऐसे यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1. तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1. ठीक है, तो साइन की वैल्यूज निकल गई हमारी. साइन ही मेन होता है निकालना. तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1. अब आपको यहां से शुरू करना है तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी. यहां से लिखना है, ये जो ऐसे एंगल्स वैल्यूज आ रही है उसको उल्टा करना है. इस 1 को लाना है यहां, √3/2 को लाना है यहां, और 1/√2 को लाना है यहां, और 1/2 को यहां, और 0 को यहां. ये किसकी वैल्यू निकल गई हमारी, किसकी निकल गई हमारी वैल्यूज, ये हमारी वैल्यू निकल गई कॉस की. तो साइन का ऐसे हमने इसको उल्टा घुमा दिया, ये लिख दिया यहां से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0. तो ये कॉस की निकल गई. अब टेन थीटा की निकालनी है, किसकी निकालनी है, टेन थीटा. तो टेन थीटा के लिए आपको क्या करना है, 0/1 साइन थीटा अपॉन, आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने,
tan थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। देखो साइन और कॉस निकल चुका है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का tan निकल जाएगा, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। देखो 0/1, नीचे 1 है, नीचे 1 है तो उसकी वैल्यू, ऊपर 0 है तो वैल्यू क्या होगी 0। और यहाँ लिखा 1/2 अपॉन √3/2। देखो 1/2 अपॉन क्या है √3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप 1/2 को 1/2 रहने दो, उसको क्या कर दोगे उल्टा, तो 2 क्या हो जाएगा √3, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√2 अपॉन 1/√2 वैल्यू क्या होगी 1, √3/2 1/2। देखो तो √3/2 इंटू नीचे वाला क्या होगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर √3, और यहाँ है 1/0। तो देखो 1/0, देखो यहाँ क्या था, यहाँ 0 पर था, 1 नीचे था, तो ये 0, जब 0 ऊपर होगा तो वैल्यू 0 होगी, लेकिन जब 0 नीचे आ जाए तो इसे ND कहते हैं, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ND, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आपने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपने जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद क्या करना है आपको, अगर मान लो साइन का सारा पता चल गया आपको, कॉस का पता चल गया, tan का पता चल गया, अब मान लो आपको इसमें साइन कॉस tan है लेकिन सेक कॉसेक और कॉट नहीं है। ठीक है, अब आपको बोलते हैं सेक थीटा क्या है, भाई सेक 90 क्या है, सेक 90 क्या है, तो आप सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस 90 की वैल्यू देख लो, कॉस 90 क्या है 0, कॉस 90 क्या है 0, तो 0 मीन्स क्या है 0/1, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, मीन्स ND हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपको पूछ देता है कॉस 45 सेक 45 बताइए, क्या बताइए सेक 45 की वैल्यू बताओ, तो आप कॉस 45 देख लो, कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो सेक 45 होगा √2/1 मीन्स √2। ठीक है, अब यहाँ पर tan की वैल्यू तो है, कॉट आपको नहीं पता, अब मान लो आपको कॉट 45 पूछ दे, तो tan 45 तो यहाँ पर है ना, tan 45 क्या है 1, तो कॉट 45 1 का उल्टा 1/1 मीन्स 1 ही होगा, इसका उल्टा कर देंगे। जैसे tan हमसे पूछ दे 60 क्या है, कॉट 60 पूछ दे हमसे, कॉट 60 क्या पूछते हैं कॉट 60, तो कॉट किसका उल्टा होता है tan का, तो tan 60 देख लो आप क्या है √3/1, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3, ये √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर है, तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। टेबल बनाने में आपको मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड लगेगा इस टेबल बनाने में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा तरीका। तो टेबल के अलावा जो दूसरा मेथड है वो है पाम ट्रिक। ठीक है, इस पाम ट्रिक से भी आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये पाम है आपका लेफ्ट हैंड का। ठीक है, लेफ्ट हैंड के पाम के लिए आपको क्या करना है, एक थंब बनाइए आप, थंब। ठीक है, फिर बनाइए ये फिंगर, फिर ये फिंगर, फिर ये फिंगर, और फिर ये फिंगर, ये लेफ्ट हैंड का ऐसे बना देना है। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको 30 डिग्री, यहाँ क्या लिखना है 45, नहीं यहाँ लिखना है आपको 0, क्या लिखना है आपको 0, फिर क्या लिखना है 30, फिर क्या लिखना है 40, फिर 60, फिर 90। तो 0, 30, 45, 60, 90 यही स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं ना। ये लेफ्ट हैंड का लेना है आपको, किसका लेना है लेफ्ट हैंड का। ठीक है, अब साइन के लिए आपको नीचे देखना है हमेशा, साइन के लिए इस तरफ देखना है, और कॉस के लिए आपको इस तरफ देखना है। ये कॉस के लिए देखना है कॉस थीटा के लिए, और ये देखना है साइन थीटा के लिए। कैसे, देखो बड़ा सिंपल है। अगर मैं बोलूँ साइन 0 की वैल्यू निकालो, किसकी निकालो साइन 0 की, तो साइन 0 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन 0 वैल्यू निकालने के लिए आप देखो, आप यहाँ देख सकते हो इस 0 हमेशा हर बार ऊपर जिसके सामने है, जिस 0 की बात हो रही है, इस 0 की, यहाँ पर 0 की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है √0 के बाद जितनी फिंगर्स हैं, देखो मैंने कहा साइन के लिए आपको ऐसे देखना है, तो 0 के बाद जितने फिंगर्स, 0 के बाद कितने फिंगर्स है, एक भी नहीं है, इसके बाद कोई फिंगर है नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे √0, और हर बार लिखने नीचे 2, नीचे लिखना है हर बार 2, तो √0 क्या होगा 0/2, तो वैल्यू क्या होगी साइन 0 की 0। अब मान ले कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। देखो 30 यहाँ है ना, तो 30 के सामने, 30 के नीचे देखना है, 30 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक उंगली है, 30 इसके नीचे, यहाँ 30 है ना, तो इसके नीचे एक ही उंगली है, तो √1 कर देंगे। ठीक है, √, क्या कर देंगे 1, और नीचे हर बार क्या लगाना है 2, तो √1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 क्या हो जाएगा 2। अब मान लीजिए निकालना है आपको साइन 45, किसकी निकालनी है साइन 45 की, तो साइन 45 के लिए देखो 45 यहाँ है, ठीक है, 45 इस फिंगर के पास है, तो इस फिंगर के नीचे कितनी उंगलियां हैं 1 2, इस फिंगर के नीचे कितनी उंगलियां 1 2, तो यहाँ √, कर देना है 2, और नीचे हर बार क्या लिखना है 2। बस आपको यही देखना है जिस भी एंगल की चाहिए आपकी वैल्यू, उसके नीचे कितने फिंगर्स हैं, नीचे कितने फिंगर्स हैं। कॉस के लिए हम ऊपर देखते हैं और साइन के लिए नीचे देखते हैं, तो जिस एंगल की बात की जा रही है 45 की बात की जा रही है, 45 यहाँ है, तो 45 के नीचे कितने फिंगर्स है 1 2, तो 2 √2 कर देंगे और नीचे हर बार 2 लगाना है, तो √2 मीन्स क्या हुआ, √2 का स्क्वायर रूट √2 ही रहेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है,
तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट कट गया, बचा क्या 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। तो साइन 45 आ गया 1 बाई रूट 2। अब मान लीजिए आपको साइन 60 देखना है, क्या देखना है साइन 60, ये देखिए साइन 60 निकालनी है। तो आप देखो 60 किस फिंगर के पास है, 60 है यहाँ पर, देखो 60 है यहाँ पर, ठीक है, 60 है इस फिंगर के पास। तो इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं 1 2, नीचे देखना है 1 2 3, साइन के लिए हमेशा नीचे देखना है, जिस फिंगर्स की बात हो रही है उसके नीचे, जिस एंगल की बात हो रही है उसके नीचे देखना है। तो 60 के नीचे कितने फिंगर्स है 1 2 3, तो यहाँ लगा देंगे √3 और नीचे हर बार क्या लगाना है 2, ठीक है। अब साइन 90 की बात कर लेते हैं, साइन 90 निकालना है, तो 90 के नीचे देखो कितने फिंगर्स है 1 2 3 4, तो यहाँ लगा देंगे √4 अपॉन नीचे क्या लिखना है हर बार 2 लिखना है। तो √4 क्या होता है 2, 2 बाई 2 आंसर कितना आ गया 1, तो साइन 90 होगा 1, ठीक है। तो इस तरह से साइन का निकाल लेना है। अब साइन का निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल भी आप निकाल सकते हो। मान लो आपको बोलता है cos 45 निकालो, cos 45, तो यार साइन 45 क्या होता है 1 बाई √2, तो cos 45 क्या होगा, अब देखो अभी साइन का निकल गया तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो आप कॉसेक का भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो साइन 30 है 1 बाई 2, तो कॉसेक 30 कितना होगा 2 बाई 1, ठीक है। मान लीजिए साइन 45 है, साइन 45 कितना है, अब देखो साइन 45 है 1 बाई √2, तो कॉसेक 45 कितना होगा √2 बाई 1, क्लियर। तो अगर साइन की वैल्यूज पता है तो हम कॉसेक का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, ठीक है। चलिए साइन के बाद हम बात करते हैं कॉस की, साइन के बाद किसकी बात करते हैं कॉस की। कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस के लिए देखना, कॉस देखो साइन के लिए हमने हर बार नीचे फिंगर देखा था, फिंगर कहाँ देखा था नीचे, जहां पर हम जिस एंगल की बात कर रहे थे, जिस एंगल की बात कर रहे थे उसके नीचे फिंगर देखा। कॉस के लिए ऊपर फिंगर देखना, देखो जैसे मान लो cos 30 निकालना है, ठीक है। चलो cos 0 से शुरू कर लेते हैं, cos 0 निकालना है, तो आपको क्या देखना है कि cos 0 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, जैसे 0 यहां पर है ना, cos 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 के ऊपर कितने फिंगर हैं 1, 0 के ऊपर कितने फिंगर हैं 1 2 3 4, तो यहां लिखाएंगे √4, ऊपर देखना। साइन के नीचे फिंगर देख रहे थे और कॉस के लिए ऊपर के फिंगर देखेंगे। जिस एंगल पर आप होंगे, जैसे आप 45 0 पर हो, तो 0 पर 0 से ऊपर जितने फिंगर्स होंगे उतना अंडर रूट लगा देना है ऊपर। साइन में नीचे देख रहे थे, कॉस में ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 निकालना है, तो 0 के ऊपर 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, तो √4 और नीचे हर बार 2 ही लगाना है। तो √4 का क्या होता है 2 बाई 2, तो आंसर आ गया कितना 1, cos 0 होता है 1। अब मान लीजिए cos 30 निकालना है, क्या निकालना है cos 30, तो 30 यहाँ है, 30 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं 1 2 3, तो अंडर रूट लगा देंगे 3 और नीचे हर बार 2 ही आना है, तो cos 30 हो गया √3 बाई 2। अब मान लीजिए आपको निकालना है cos 45, cos 45, तो cos 45 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं 1 2, 45 को छोड़कर उसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं 2, तो अंडर रूट लगा देंगे 2 और नीचे हर बार 2 लगाना है, तो √2 ही रहेगा और 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2, तो एक रूट से रूट कट गया, बचा क्या 1 बाई √2। अब आपको निकालना है cos 60, तो cos 60 निकालना है, तो कैसे निकालोगे 60 है यहाँ पर, इसके ऊपर कितने फिंगर है 1, तो ऊपर लगाएंगे √1 और नीचे हर बार 2 ही लगाना है, तो √1 का क्या होता है 1/2, √1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और नीचे 2, 1/2 हो गया cos 60। अब आपको निकालना है cos 90, क्या निकालना है cos 90, तो cos 90 के ऊपर कितने फिंगर हैं 0, cos 90 के ऊपर कितने फिंगर हैं, cos 90 से ऊपर कोई 0, इधर कोई एंगल है, कोई फिंगर है नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे 0 अपॉन हमेशा 2 लगाना है, तो 0/2 क्या हो गया 0। तो ये साइन कैसे निकालेंगे और cos का ऐसे निकालेंगे। अगर cos का निकल गया तो आप sec का भी निकाल सकते हो, sec थीटा। मान लीजिए cos का रेसिप्रोकल sec होता है, ठीक है, तो sec 45 निकालना है, तो आप cos 45 देख लो, cos 45 क्या आता है 1/√2, तो sec 45 क्या होगा √2 बाई 1, ठीक है। साइन का उल्टा cos 1, तो cos 1 का निकल जाएगा, cos का उल्टा sec, तो sec का भी निकल जाएगा। अब रही बात tan की, तो tan कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन cos कर दो, साइन की पता है cos की पता है, tan की भी निकल जाएगी। तो दो मेथड आपके पास है, या तो आप टेबल बना लो या फिर ये पाम ट्रिक से कर लो, ठीक है, वैल्यूज ऐसे निकाली जाती हैं। अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के, उसको करते हैं, ठीक है। अब ये सारे टेबल पाम ट्रिक और टेबल बताने के बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। कैसे, देखो जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी सिखाई गई थी, सेम वही चीजें आपको यहाँ चाहिए। इवेल्युएट एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इवेल्युएट फर्स्ट का फर्स्ट। देखो यहाँ बोला गया साइन 60, ठीक है, तो साइन 60 cos 30 cosec 60 दो तरीका, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लीजिए या फिर आप पाम ट्रिक का यूज कर लो, ठीक है। दोनों तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो मेरे को तो लर्न है, तो आप टेबल बना लेना, पहले सबसे अच्छा रहेगा आप टेबल बना लो और टेबल के सामने वैल्यूज को देख लो। तो साइन 60 होता है 1 बाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू
cos 30 भी होती है √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2 और cos 60 भी होता है 1/2। ठीक है, कैसे? आप टेबल बना लेना, नहीं तो आपको देखो पाम ट्रिक बताया था मैंने, आपको sin 60 निकालना है तो देखो यहाँ 0 होता है, 30 होता है, 45, यहाँ 60 होता है, तो मुझे निकालनी sin 60 की वैल्यू, sin 60 निकालनी, तो 60 के नीचे कितने एंगल्स हैं? एक 60, यहाँ देखो 0, 30, 45, 60 और ये क्या है 90। तो मेरे को किसको निकालना है? sin 60 की वैल्यू निकालनी है। तो sin 60 की वैल्यू निकालनी है तो 60 के नीचे कितने फिंगर्स है? 1 2 3। 60 के फिंगर्स के नीचे 60 के नीचे कितने फिंगर्स है? 1 2 3। तो अंडर रूट लगा देंगे 3 और हर बार नीचे क्या लगाते हैं? 2। वैसे cos 30 का निकालना है तो आपको पता है cos 30 cos 30, तो 30 के जैसे साइन में हमने नीचे फिंगर देखा, cos में ऊपर फिंगर देखते हैं, तो cos 30 की वैल्यू 30 यहाँ है, इसके ऊपर कितने फिंगर्स है? 1 2 3, तो अंडर रूट 3 कर देंगे और नीचे हर बार क्या लगाते हैं? 2 प्लस ऐसी sin 30 की वैसी cos 60 वैल्यू निकाल देना। ठीक है, अब तो देखो √3/2 इंटू √3/2, तो इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2 इंटू, तो 1 इंटू 1 2 क्या होगा 4। देखो √3 इंटू √3 3 और 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 क्या है 4। अब यहाँ क्या लेंगे हम? एलसीएम, इन दोनों को ऐड करना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 4, 4 में 4 से क्या करेंगे डिवाइड, आएगा 1, 1 इंटू 3 3 प्लस फिर 4 में 4 से क्या करेंगे डिवाइड, आएगा 1, 1 इंटू 1 1, तो आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? देखो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से क्या करेंगे इंटू। वैसे यहाँ पर देखो तो 4 में 4 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 3 over 1 4/4 इक्वल टू 1। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड देखिए, ये हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इनकी वैल्यू करनी है। तो देखो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या है 40 30 65 45 30 60। तो देखो 2 को 2 लिख देंगे, tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। वो आप कैसे पता चलेगा आपको? मुझे तो लर्न है, आपको पता कैसे चलेगा? आप टेबल बनाओगे सबसे पहले। इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आप टेबल बनाना, सिर्फ 30 सेकंड लगता है टेबल बनाने में। ठीक है, देखिए तो 2 को 2 लिख दिया, tan 45 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 भी होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2 तो 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 3/4। अब देखो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल हो गया ना, तो 2 बन जाए क्या बचा 2। ये है इसका आंसर, सेकंड का सेकंड। क्लियर है? अब ये हमारा है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। तो देखो मुझे तो ये इनकी वैल्यूज लर्न है, आपको क्या करना है? आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने में आपको बार बार कह रहा हूँ सिर्फ 30 सेकंड लगेगा, टेबल बना लेना, इस तरह क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, लिख दिया। sec 30 वैल्यू क्या है? अब मान लो आपको sec 30 याद नहीं, cos 30 याद है, तो cos 30 होता है हमारा √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस ये cosec 30 है, हमें sin 30 लर्न है, sin 30 है 1/2। ठीक है, तो cosec 30 होगा 2/1। ठीक है, अब देखो ऊपर तो 1/√2 ऐसे कैसे ही लिख देंगे, नीचे इनका क्या करेंगे प्लस से बीच में इनका एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा √3। अब √3 में √3 से क्या करोगे डिवाइड, तो क्या आएगा 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इससे इसमें डिवाइड करोगे, 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 को 2 से इंटू करो तो आ जाएगा 2√3। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 1/√2 ऐसे रहेगा इंटू ये क्या होगा उल्टा, तो √3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3 2√3। अब देखिए जब इसको इससे इंटू करोगे तो आप देखो 1√3 हो जाएगा, नीचे इंटू करेंगे तो देखो ये रूट में है और ये बिना रूट में है, तो भैया रूट वाले नंबर्स को रूट वाले नंबर से पहले इसको इंटू करेंगे इसके साथ, फिर इसको इंटू करेंगे इसके साथ। तो जब इसको इससे इंटू करने जा रहे हैं पहले इसके साथ करेंगे तो यहाँ रूट का नंबर है नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ बिना रूट वाला नंबर क्या है यहाँ पर 1, तो इस बिना रूट वाले नंबर से इस बिना रूट वाले नंबर का इंटू हो जाएगा, तो 1 2 जा ये हो जाएगा 2 और √2 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि रूट वाला कोई नंबर यहाँ पर है नहीं। अब आप इसको इससे इंटू करने जा रहे हो तो यहाँ बिना रूट वाला नंबर क्या है 1 और यहाँ बिना रूट नंबर क्या है 2, तो 1 2 जा 2। ठीक है, और √2 को √3 से इंटू करेंगे, रूट वाले को रूट से इंटू करते हैं, तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, क्या है √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, तो आपको पता है इंटू होके ये नंबर क्या हो जाएगा
ये नंबर जाएगा, ये आपने पढ़ा है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसको रैशनलाइज किया जाता है। तो देखो नीचे रूट में नंबर्स हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। 9th क्लास में भी आपने सीखा रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो देखो सेम यही नंबर ऊपर जाएगा और सेम यही नंबर नीचे आएगा रैशनलाइज में। साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे हर बार हमेशा जब भी रैशनलाइज किया जाता है तो नीचे हमेशा देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी और a माइनस बी सेम नंबर है ना, बस साइन का फर्क है। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर हो गया माइनस ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ऊपर इंटू करेंगे। तो देखो यहाँ बिना रूट वाला नंबर क्या है 1, तो 1 को 2 से इंटू करो तो 2 आ गया, और √3 इंटू 2 √6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटू करना है इसके साथ, तो बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से करो, तो 1 2 जा 2, और √3 इंटू √6 रूट का क्या हो जाएगा, रूट का क्या हो जाएगा 18। लेकिन यहाँ पर √18 मत लिखना, देखो √18 आ रहा है तो √18 को देखो तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक है, तो यहाँ 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। अब 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो जब इसको हमने इससे इंटू किया, देखो √3 को जब इससे इंटू किया तो 2 1 जा 2, और √3 इंटू √6 क्या आया था √18, लेकिन √18 को हमने क्या लिखा 3√2। तो यहाँ देखो ऑलरेडी बाहर 2 है, ऑलरेडी बाहर क्या है 2, और जब अंडर √18 को लिखे, जब इसको एक्सपेंड किया मैंने तो क्या आया 3√2, तो लिखेंगे 3√2। क्लियर है। अब देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √6 माइनस 3√2। नीचे देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 4 2 क्या होगा 8। ये स्क्वायर है ना इसका, तो आप क्या करोगे ऐसे लिखोगे, देखो 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 जा 4, और √2 2, 4 2 क्या होगा 8, इसलिए यहाँ लिख देंगे इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे 8 माइनस, यहाँ देखो यहाँ भी आप क्या करोगे, यहां भी क्या आपके पास 2 का स्क्वायर करो, तो 2√6 इंटू 2√6 करोगे तो 2 2 जा क्या हुआ 4, और √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6, √6 इंटू √6 6 4 जा क्या हुआ 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। अब देखो आप 2 √6 माइनस 3√2 अपॉन यहाँ क्या है 8 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 16। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आंसर आ गया हमारा। क्या है √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 8, ये हो गया आंसर आपका। ये कौन सा है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो देखो इवेल्युएट sin 30 tan 45 cos 60, तो क्या करेंगे सेम वही वैल्यूज आपको पता है, sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60। देखो cosec का नहीं याद है तो sin 60 का याद होना चाहिए, sin 60 √3/2 होता है तो cosec होगा 2/√3, इसका रेसिप साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन है √3/2 तो cosec होगा 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। ठीक है, अब देखो sec 30, आपको cos 30 का पता है, cos 30 हमारे क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, तो ये लिख देंगे 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 हमारा होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस cot 45 क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम इसके नीचे 1 लगा के इन पूरे कैल्शियम एक साथ ले सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, देखो पहले इनसे निपट लो, पहले इनको ऐड कर लो, तो 2 1 जा 2 और 1 क्या होता है 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है, देखो 2 1 जा 2 और 1 क्या होगा 3, तो 3/2 पहले इनको ऐड कर लिया मैंने, तो 3/2 माइनस 2/√3 लिख दिया। ऐसे यहाँ पर देखो 2/√3 को आप ऐसे लिख दीजिए, प्लस यहाँ 2 1 जा 2, इसको अलग रख दिया, इनको एक साथ ऐड कर लिया, तो 2 1 जा 2 और 1 क्या हो गया 3/2। अब कर लो आप 2 2 करके एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2√3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2√3। अब देखो इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3, √3 को करेंगे इंटू ऊपर वाले से तो आएगा 3√3 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 2 क्या हो गया 4। क्लियर। अब नीचे भी ऐसे ही कर लीजिए आप, देखो इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, 2√3, अब √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल बचेगा क्या 2, 2 2 क्या हो गया 4 प्लस, अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3, √3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा
3। क्लियर है? अब देखिए आप, अब अपॉन में अपॉन हो गया तो क्या करेंगे इसको, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखो √3 -4 अपॉन 2√3 इनटू ये क्या होगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन क्या है 4 + 3√3। क्लियर है? अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। क्लियर है? देखो इससे कैंसिल हो गया, बचा ये, तो 4 + 3√3 को हम 3√3 + 4 भी तो लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, इनटू करके यही नंबर जाता है ऊपर और यही नंबर आएगा नीचे, बस साइन चेंज हो जाता है। तो 3√3 तो हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। ठीक है? तो नीचे देखो a + b और a - b, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है? a² - b², क्योंकि a + b और a - b हमेशा बताया नीचे हमेशा वही फॉर्मूला आएगा, a² - b²। ऊपर करेंगे इनटू, तो देखो इनटू करना, पहले इसको या ऐसे कर लो, √3 -4 3√3 -4 सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है? ये देखो √3 3√3 3√3 4 4 और बीच में क्या सेम साइन है, यहाँ देखो अलग साइन है, यहाँ प्लस और माइनस है, इसलिए a² - b² लगाया। ऊपर सेम साइन है तो a - b का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। सेम नंबर है देखो ये और ये सेम है, इसलिए क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² -2 × a × b। तो a की जगह क्या है 3√3 और b की जगह क्या है 4। देखो a² + b² -2 × a × b अपॉन 3, इसका 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस ये देखो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो 24√3 अपॉन 27 से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 11। अब देखो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है? तो इनको ऐड करोगे आप तो 27 और 61 कितना आ जाएगा, 27 और 16 कितना आ जाएगा 41 43, 7 और 6 3 और 2 1 3 और 4 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, ये है आंसर। ठीक है? ये हमारा फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है? देखो क्या है 5 cos का, देखो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60, तो cos 60 होता है 1/2। ठीक है? स्क्वायर लगा देंगे प्लस, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर 4 sec 30, तो देखो cos 30 होता है हमारा √3/2, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये होगा 2/√3। ठीक है? और स्क्वायर लगाया तो आप स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए अपॉन देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है? तो आप 1/2 का स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दो। अब देखिए 5 तो 5 रहेगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस यहाँ देखो 4 तो 4 रहेगा इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 अपॉन ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है? प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब नीचे ऐड कर लो ऊपर ऐड कर लो, तो देखो 5/4 होगा ये 5/4 होगा, ये प्लस 16/3 होगा -1 अपॉन ये देखो नीचे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 4, अब 4 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 1 × 1 1 आ जाएगा, प्लस फिर 4 में 4 से डिवाइड किया जाएगा 1 1 × 3 3 हो जाएगा, तो नीचे आ गया 4/4। ठीक है? ऊपर देखो ऊपर 3 1 जा 3 तो आ गया 16 में से 3 गया 13/3। देखो 3 1 जा 3, 16 में से 3 गया तो आ गया 13/3। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1। ठीक है? ऊपर देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12 3 5 जा क्या होगा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 4 को जब इंटू करेंगे 13 से 52। ठीक है? तो देखो क्या होगा 52 और 15 ऐड करना तो 67 आएगा, तो 67/12। ठीक है? और नीचे तो 1 आ चुका है तो क्या आंसर आएगा
67/12, तो 67/12 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि नीचे तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या आ गया 1, तो 1 लिखिए या मत लिखिए, तो आ गया 67/12 इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। टिल देन बाय एंड थैंक यू।